शेयर मार्केट नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, जल्दी पैसा कमाने की। लेकिन हकीकत इससे काफ़ी अलग है। यहाँ पैसा कमाना आसान नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और अनुशासन का खेल है। यही वजह है कि हर कोई मार्केट में टिक नहीं पाता। अगर आप भी शेयर मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से सीखना होगा जिन्होंने इस खेल को दशकों तक समझ लिया था। ऐसे ही एक महान निवेशक थे बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है। उनकी मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आज भी निवेशकों के लिए एक गाइड की तरह मानी जाती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो आखिर क्या है वो नियम जो आज के उतार चढ़ाव भरे मार्केट में भी उतने ही असरदार हैं जो बरसों पहले हुआ करते थे? सबसे पहला और सबसे अहम नियम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा का मार्जिन। ग्राहम का मानना था कि किसी भी शेयर को उसकी असली कीमत से कम पर खरीदना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की वास्तविक वैल्यू 100 रुपये है तो उसे 70 या 80 रुपये में खरीदना बेहतर है। यह अंतर ही आपका सुरक्षा कवच बनता है, जो मार्केट गिरने पर आपको बड़े नुकसान से बचाता है। दूसरा नियम है मिस्टर मार्केट का फायदा उठाएं। ग्राहम ने मार्केट को एक इंसान की तरह समझाया है, जिसका नाम उन्होंने मिस्टर मार्केट रखा। यह व्यक्ति कभी बहुत उत्साहित होकर शेयर महंगे दाम पर बेचता है तो कभी डरकर सस्ते में। एक समझदार निवेशक वही होता है जो इस मूड स्विंग का फायदा उठाए, डर के समय खरीदे और लालच के समय बेचे। तीसरा और बेहद जरूरी नियम है निवेश और सट्टेबाजी के बीच फर्क समझना। ग्राहम के अनुसार निवेश वही है जो ठोस रिसर्च और आंकड़ों पर आधारित हो। बिना किसी विश्लेषण के सिर्फ टिप्स या अफवाहों पर शेयर खरीदना सट्टेबाजी है। एक समझदार निवेशक कंपनी की बैलेंस शीट, कर्ज, मुनाफा और भविष्य की संभावनाओं को समझकर ही पैसा लगाता है। चौथा नियम निवेशकों की दो कैटेगरी को समझाता है, डिफेंसिव और इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव निवेशक वो होते हैं जिनके पास ज़्यादा समय या रिसर्च की क्षमता नहीं होती। ऐसे निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड्स या बड़ी स्थिर कंपनियों में निवेश करना बेहतर होता है। वहीं इंटरप्राइजिंग निवेशक वे निवेशक हैं जो गहराई से रिसर्च कर सकते हैं। वे लोग कम चर्चित लेकिन मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में ढूंढकर मुनाफा कमा सकते हैं। पांचवा और अंतिम नियम है कंपनी की वित्तीय सेहत की जाँच करना। ग्राहम ने इसके लिए एक चेकलिस्ट दी थी, जैसे कंपनी पर ज़्यादा कर्ज नहीं होना, उसका पीई रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसका डिविडेंड रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। ये सभी संकेत बताते हैं कि कंपनी मजबूत है या नहीं। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि शेयर बाजार में सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, एक सही सिद्धांतों, अनुशासन और धैर्य का परिणाम है। बेंजामिन ग्राहम के ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने पहले थे। यानी कि अगर आप इन नियमों को फॉलो करेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं और अपने आप को नुकसान से भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप तुक्केबाजी करेंगे तो भले ही आपको आज फायदा हो रहा हो, लेकिन बाद में यानी कि लॉन्ग टर्म में नुकसान भी हो सकता है। तो आपसे सवाल है कि आप मार्केट में भीड़ का हिस्सा बनेंगे या फिर एक समझदार निवेशक बनकर अपने फैसले खुद लेंगे। जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।